साथियों नमस्कार। और आप देख रहे हैं गुरुदिया ऑर्गेनिक चैनल। गुरुदिया ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे एवं खुश होंगे। साथियों, आज काफ़ी दिनों के बाद में इस चैनल के माध्यम से मैं अपने फार्म गुरुदिया ऑर्गेनिक पर आपको लेकर के आया हूं और दिखाना चाहता हूं कि OWDC, इन्हेंसर, माइक्रोन्यूट्रेंट और स्टोन एक्सट्रैक्ट और गॉट मैन्योर के द्वारा हम लोग किस प्रकार से अच्छी फसल उगा सकते हैं, प्राकृतिक फसल उगा सकते हैं, जैविक, जो कि स्वास्थ्यवर्धक हमको उसका अनाज मिलता है और किसी भी प्रकार का कहीं उत्पादन में हमको कहीं उसमें नज़र नहीं आता है। तो इसी कड़ी में मैं आपको अपने खेतों में दिखाना चाहूँगा बंसी गेहूँ, काला गेहूँ और पुरानी हमारी देसी वैरायटी 226 गेहूँ किस प्रकार से बन करके तैयार हो रहा है। और जो भी हमारे व्यूवर्स प्राकृतिक और ऑर्गेनिक गेहूं लेना चाहते हैं और गेहूं पसंद करते हैं अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखते हुए, वो हमसे स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों के माध्यम से गेहूं, काला गेहूं, बंसी गेहूं और देसी 226 गेहूं मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। समस्त भारतवर्ष में हमारी सुविधा भेजने की उपलब्ध होती है। तो आइए मैं आपको अपनी फसल दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक प्लाट हमारे पास है जिसमें हमने बंसी गेहूं लगाया हुआ है, जो कि अपने आप में इसका नाम ही काफ़ी है और इसके जो पोषक तत्व होते हैं वो ज़बरदस्त होते हैं। और जिन लोगों ने बंसी गेहूं का प्रयोग किया है या कर चुके हैं या जो कर रहे हैं वो इसके बारे में भली भांति जानते हैं। और बंसी गेहूं अगर ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ है तो वो तो एक कहावत है कि सोने के ऊपर सुहागा हो जाता है फिर। तो ये हमारा बंसी गेहूं का प्लाट है और इसको पूरी तरह से OWDC, इन्हेंसर, माइक्रोन्यूट्रेंट जो OWDC के द्वारा बनाए गए हैं, जो OWDC के द्वारा पत्थरों का एक्सट्रैक्ट बनाया गया है और जो OWDC के द्वारा गॉट मैन्योर हम लोग बनाते हैं, उन्हीं सब उत्पादों का इसके ऊपर प्रयोग किया गया है। हमने पानी के साथ इसमें OWDC चलाते हैं और बाकी सभी उत्पादों को हम इन्हेंसर के साथ मिक्स करके स्प्रे में देने का काम करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारे 1 एकड़ का प्लाट है बंसी गेहूँ का। बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर फसल हमको दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, लगभग 6 या 7 सालों से मैं जैविक खेती से जुड़ा हुआ हूँ। इस बार जो मुझे रिजल्ट दिखाई दे रहा है तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरी खेती अच्छे से पूरी विष रहित हो चुकी है ज़मीन, और जो आपको उत्पाद मिलने वाला है वो पूर्ण रूप से 100% ऑर्गेनिक उत्पाद आपको मिलने वाला है। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा ये गेहूँ बंसी दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर ये बराबर में दूसरा प्लाट है, ये आप देख पा रहे हैं, ये 226 वैरायटी हमने लगाई हुई है। जो देसी गेहूँ है 226 बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट भी होता है और इसकी रोटियां एकदम सफ़ेद रोटी बन करके तैयार होती है। तो ये हमारा एक प्लाट है यहाँ पर, और एक दूसरी साइड में हमारा एक और ऑर्गेनिक फार्म के दूसरे साइड में जो प्लाट है 2 एकड़ का ये प्लाट है। लगभग हमने ये 3 एकड़ में हमने 226 गेहूँ लगाया हुआ है। इसी के बराबर में आप देख पा रहे हैं ये काले गेहूं का प्लाट है। काले गेहूं के बारे में काफ़ी इस समय इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है और कुछ लोग इधर उधर की बातें भी फैलाते हैं। तो उन लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि इसकी पूरी जानकारी और प्रैक्टिकली अनुभव करने के बाद ही किसी के बारे में कहें तो बेहतर होता है। काला गेहूँ अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज लेवल नहीं होता है, 0 होता है, तो ये इसको हम शुगर फ्री गेहूं भी बोल सकते हैं। और अधिकतर मेरा जो खुद का अनुभव है, कितने ही लोगों को मैंने जो शुगर पेशेंट हैं उसको इसको खिलवाया है तो उनकी शुगर बढ़ती नहीं है और नियमित इस्तेमाल से वो अपनी शुगर को कंट्रोल किए हुए हैं। और एक बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा अधिकतर जो भी काला गेहूँ है पूरी तरह से 100% जो ऑर्गेनिक है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का हम अपने फार्म पर पेस्टिसाइड, यूरिया, DAP, MOP, फंगीसाइड, केमिकल कोई प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये अपने आप में ही एक गेहूँ न होकर के औषधीय गेहूँ हो जाता है, जबकि काला गेहूँ वैसे भी मेडिसिनल गेहूँ माना जाता है। लेकिन इसको ऑर्गेनिक तरीके से अगर उगाया गया है तभी इसका पूरा लाभ हमको, जो इसके अंदर हमारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसका लाभ हमको तभी मिल सकता है। कुछ लोग इसको जो केमिकल के साथ उगाते हैं उसकी जो मेडिकल प्रॉपर्टी है वो इतना काम मैं समझता हूँ नहीं कर पाएंगे।
साथियों, ये आप देख पा रहे हैं हमारा दूसरा प्लाट है देसी 226 गेहूं का, जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। OWDC के द्वारा है, इन्हेंसर के द्वारा है और OWDC के द्वारा बनाए गए बायो प्रोडक्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, स्टोन एक्सट्रैक्ट, गॉट मैन्योर, उन सभी का प्रयोग हमने इस के ऊपर किया है। और ये आप देख पा रहे हैं कितना ज़बरदस्त गेहूं है। बहुत ही ग्रीनरी है इसके अंदर, कहीं कोई रोग दिखाई नहीं देता है और कहीं कोई किसी प्रकार का हमको इस बार खेत के अंदर खरपतवार भी दिखाई नहीं दे रहा है। पहले थोड़ा थोड़ा खरपतवार होता था और यही बात हम अधिकतर अपने साथियों से कहना चाहते हैं कि अगर आप जैविक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको धीरे धीरे करके इस खरपतवार से जो हम लोग परेशान हैं, जो हर्बिसाइड वीडिसाइड का प्रयोग करते हैं, उस सबसे निजात मिल जाती है। समय तो लगता है, 2-3 साल में आपके खेत के अंदर खरपतवार होना ही बंद हो जाता है। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा ये 2 एकड़ का प्लाट है 226 गेहूं का, पूरी तरह से ऑर्गेनिक 226 गेहूं है। और इसके बराबर में ही आप दूसरा प्लाट देख पा रहे हैं, ये हमारा जौ है, बार्ली। जौ के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि अधिकतर ये पशुओं को खिलाने के भी काम में आता है और दूसरा इसके अंदर सबसे अधिक फाइबर मौजूद होता है। तो शुगर के जो रोगी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद भी होता है। और किसी भी जो हम लोग पुरानी पद्धति में एक आटा तैयार करते थे, जिसको कि आजकल बहुत प्रचलन में माना जाता है, उसमें 4-5 तरह के हम लोग अनाज बना करके, जो मल्टीग्रेन आटा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी जौ का प्रयोग होता है फाइबर के लिए। तो ये पूरी तरह से देसी ऑर्गेनिक जौ हमारे फार्म पर उपलब्ध है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। क्योंकि आपको हम पहले भी बता चुके हैं, हमारे फार्म पर लगभग 7 साल से हमने पूरी तरह से अपने फार्म को ऑर्गेनिक कर दिया है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड या कोई भी फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया है, DAP है, MOP है, ये किसी भी प्रकार का हम रासायनिक उत्पादों का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट डिकम्पोजर और वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा बनाए हुए उत्पाद और इन्हेंसर, इसी प्रकार के जैविक उत्पादों का प्रयोग ही किया जाता है। हमने अपने फार्म पर साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ जैविक व प्राकृतिक खाद व कीटनाशकों में जैविक सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का रासायनिक प्रयोग करना बिल्कुल बैन है।